नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत में और मैं हूं आपके साथ साइमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून यानी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13, 14 जून 2026 और 16 से 18 जून 2026 एवियन और पेरिस को फ्रांस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। साथ ही साथ 14 से 16 जून 2026 को स्लोवाकिया की भी यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो डेट्स सामने आई हैं, जो पूरा कार्यक्रम दिखाया गया है, उसके मुताबिक यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को नीस में राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा भी करेंगे, जिन्हें इस साल की शुरुआत में एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया था। आपको बता दें कि नीस में दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार, स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आएंगे। इसके साथ ही भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के दौरान आयोजित ये विशेष कार्यक्रम दोनों देशों के बीच में मौजूद जीवंत नवाचार साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करता है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में स्लोवाकिया गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 जून 2026 तक स्लोवाकिया गणराज्य की राजकीय यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। इस लिहाज से भी ये यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि ये यात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा और फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के भारत यात्रा के बाद हो रही है। पीएम मोदी प्रधानमंत्री फीको से बातचीत करेंगे और सहयोग के नए रास्ते भी तलाशने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे और ये यात्रा व्यापार, निवेश और ऑटोमोबाइल्स के साथ साथ रेलवे विनिर्माण के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में स्लोवाकिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। अपनी यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री 16-17 जून 2026 को फ्रांस के एवियन में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान वो G7 नेताओं और आमंत्रित भागीदार देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। इसके साथ ही शिखर सम्मेलन के सत्रों में नए साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण, सभी के लिए संतुलित, साझा और सतत आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना और इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सुरक्षित, तीव्र और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद अपनी यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून 2026 को आगे की द्विपक्षीय बैठकों के लिए और यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेरिस भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेरिस में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी की आगामी यूरोप यात्रा से फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 देशों के साथ भारत की साझेदारी और भी ज्यादा गहरी होगी। G7 देशों में प्रधानमंत्री की उपस्थिति वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की अग्रणी भूमिका और एक प्रमुख भागीदार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को साफ तौर पर दर्शाती है। भारत इनोवेट्स और विवाटेक शिखर सम्मेलन दोनों में देशों में पीएम मोदी की भागीदारी से भारत नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और उद्यमिता के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा और इससे भारतीय, फ्रांसीसी
और यूरोपीय प्रौद्योगिकी परिस्थितियों के तंत्रों के बीच में नई साझेदारियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो सीधे तौर पर बेहद ही अहम माना जा रहा है, जिसमें तमाम तरीके की जो उम्मीदें हैं, तमाम तरीके की जो बातचीत है उस पर मुहर लग सकती है। तमाम जो सौगात हैं बड़ी, वो भारत देश के नाम हो सकती है। बुलेटिन में अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच चुकी है और आज वो भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA की पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर सलामी भी लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा बेहद ही खास है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर रुकी भी हैं, जिसके बाद और भी तमाम जो आज घटनाक्रम होने वाले हैं उस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। आपको बता दें कि बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सलामी लेंगी और इस बार की परेड कई मायनों में ऐतिहासिक भी होने वाली है, क्योंकि पहली बार महिला कैडेट भी पुरुष कैडेटों के साथ अंतिम पग भरते हुए सैन्य अधिकारी बनेंगी। राष्ट्रपति के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सड़क मार्ग से राजपुर रोड पर मौजूद राष्ट्रपति निकेतन पहुंचा, जहां पर उन्होंने रात्रि प्रवास किया। आपको बता दें, राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट से राष्ट्रपति निकेतन तक सुरक्षा के बेहद ही व्यापक इंतजाम किए गए। कई जगहों पर बैरिकेडिंग करके मार्ग को अस्थायी रूप से 0 जोन घोषित किया गया और पूरे रूट पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। इसके साथ ही आज IMA के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर पर आयोजित पासिंग आउट परेड में कुल 515 कैडेट अंतिम पग भरेंगे। इनमें 481 भारतीय जेंटलमैन और महिला कैडेट के साथ साथ 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट भी शामिल हैं। परेड के साथ ही भारतीय सेना को 481 नए अधिकारी मिलेंगे। राष्ट्रपति के 1 साल के भीतर तीसरी बार दून आगमन को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति निकेतन राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है और राष्ट्रपति के लगातार दौरों ने इसे नई पहचान भी दिलाई है। वहीं IMA की इस बार की पासिंग आउट परेड में महिला कैडेटों की पहली भागीदारी इसे सैन्य इतिहास की यादगार परेड में शामिल करने जा रही है। आज का जो दिन है वो बेहद ही खास होने वाला है। जिस तरीके से आज राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर सलामी लेंगी और उसके साथ ही नए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये जो दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वो बेहद ही खास है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के दौरे पर CM योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं और उसके साथ ही साथ करोड़ों की जो सौगात है वो प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1248.31 करोड़ रुपए से गोरक्ष नगरी की पहचान को समृद्ध करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ आज बड़हलगंज के महुआ पार में 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। अगले दिन वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 148.87 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण और 799.44 करोड़ रुपए की 188 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। समारोह के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। CM योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि आज दोपहर के बाद करीब 4 बजे बड़हलगंज ब्लॉक के महुआ पार मौजूद गांधी इंटर कॉलेज में राजकीय ITI के साथ ही चुल्लू पार विधानसभा क्षेत्र की लगभग 300 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। CM योगी के आगमन को लेकर के DM ने महुआ पार पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि पहले CM योगी का ये कार्यक्रम पकड़ी गांव में प्रस्तावित था, लेकिन बारिश की वजह से जलभराव हो जाने से कार्यक्रम स्थल को बदल दिया गया।
14 जून को सीएम कानून व्यवस्था, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, जल निकासी, सड़क, पार्क और शहरी विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनेक्सी भवन में समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों पर सीधा संवाद करेंगे। अब जो प्रस्तावित परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जा सकता है, उनमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी पवेलियन 22.22 करोड़ रुपए इसकी लागत बताई जा रही है। इसके साथ ही जिला कारागार में नई बैरकें बनेंगी जिसकी लागत 11.88 करोड़ रुपए है। स्पोर्ट्स कॉलेज में बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल बनेगा जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पीएसी परिसर में आवास निर्माण होगा जो 8.60 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। रामगढ़ताल थाना भवन जो 7.66 करोड़ रुपए में बनेगा। बाढ़ शरणालय निर्माण किया जाएगा जो 5.82 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसके साथ ही साइबर थाना भवन 4.88 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। बीआरडी में ऑडिटोरियम रेनोवेशन ये 7.35 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि एमएमएमयूटी ने सिंघारिया तक नाला जो है वो भी बनेगा जिसकी कीमत 5.73 करोड़ रुपए जो है वो आंकी जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग पोखरों और पार्कों का जो विकास है उसके लिए 18 करोड़ से ज्यादा शिलान्यास वाली प्रमुख परियोजनाएं होंगी। बीआरडी में चिकित्सकों के 40 आवास बनेंगे जिनकी कीमत 49.43 करोड़ रुपए है। मेडिकल कॉलेज कर्मचारियों के 100 आवास बनेंगे जिनकी जो कीमत है वो 49.23 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसके साथ ही तमाम और परियोजनाएं हैं जैसे नगर निगम परिसर की अगर हम बात करें तो मल्टीपर्पज हॉल बनेगा जिसमें 34.77 करोड़ रुपए जो लागत है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही साहित्य पार्क निर्माण होगा जो 34.77 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय चरगावा का जो निर्माण है वो 24.63 करोड़ रुपए से किया जाएगा। सैनिक स्कूल में फुटबॉल एथलेटिक्स मैदान 22.71 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। रुस्तमपुर मलौली बांध सड़क चौड़ीकरण होगा जिसकी लागत 20.34 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम और भी परियोजनाएं हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। जिस तरह से आज ये सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो होने वाला है, इसमें बेहद ही अहम जो चीजें हैं वो होने वाली हैं और प्रदेशवासियों को जो सौगात है वो सीधे तौर पर मिलने वाली है। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे, सीधा पश्चिम बंगाल आपको लेकर के चलते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल यानी 14 जून को देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनका ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों के साथ एक बेहद ही अहम और बड़ी बैठक करने वाले हैं। ये मुलाकात कल होगी और इसके ठीक बाद बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि खुद बागी टीएमसी सांसद जगदीश बसुनिया ने की है। आपको बता दें राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा और बागी सांसदों से मुलाकात एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। बागी गुट लोकसभा स्पीकर के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। उससे ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ होने वाली ये बैठक बेहद ही निर्णायक साबित हो सकती है। जगदीश बसुनिया के बयान ने यह साफ कर दिया है कि बागी धड़ा अब पूरी तरह से आर पार के मूड में नजर आ रहा है। बागी टीएमसी सांसदों की लोकसभा स्पीकर के साथ होने वाली बैठक से ठीक पहले ये मुलाकात होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में भविष्य की रूपरेखा भी तय की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अगले दिन यानी 14 जून को ये जो दिल्ली का दौरा होने वाला है, इस दौरे ने दिल्ली की सियासत भी बेहद ही खास कर दी है और सदगर्मियां जो है वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं और सभी की नजरें जो हैं इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस बैठक के बाद में बागी सांसदों का अगला कदम आखिर क्या होगा।
क्योंकि लोगों का मानना है राजनीति से जुड़े कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के बाद भाजपा अब दिल्ली में भी ममता बनर्जी को पूरी तरीके से कमजोर कर देना चाहती है। भाजपा की सीधी कोशिश ये है कि बागी सांसदों को साथ लेकर लोकसभा में टीएमसी के दबदबे को खत्म कर दिया जाए, और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आकर के इन बागियों से मुलाकात करेंगे, ताकि इन बागी सांसदों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पाले में लाकर केंद्र में अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पार्टी की हालत एक के बाद एक ढहते ताश के पत्ते की जैसी हो गई है। पहले बंगाल विधानसभा में करीब 60 विधायकों ने बगावत की, और अब दिल्ली में 20 लोकसभा सांसदों के बागी होने से पार्टी के भीतर में हड़कंप मचा हुआ है। ममता बनर्जी की लाख कोशिशों और वफादार नेताओं के बयानों के बावजूद भी सांसदों का ये गुट अब उनके हाथ से सीधा सीधा निकलता जा रहा है। पार्टी के भीतर मची इस भगदड़ ने नेतृत्व को बेबस कर दिया है, और टीएमसी इस समय बुरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। जिस तरह से टीएमसी के अंदर ये टूट हुई है, टीएमसी के अंदर ये बगावत हुई है, वो सीधे तौर पर ये बताने को काफी है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी आज उनके ही जो नेता हैं, उनके ही जो सांसद हैं, वो सीधे तौर पर उनके ही खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो ये वक्त का खेल है कि टीएमसी अब अपने सबसे बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही है। अब सभी की नजरें इस पर भी हैं कि क्या ममता बनर्जी इस सिचुएशन से खुद को उभार पाएंगी, क्या टीएमसी को वो बचा पाएंगी, या फिर ताश के पत्तों की तरह टीएमसी पूरी तरीके से ढह जाएगी। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश, सीधा लेकर के चलते हैं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, और उनका ये जो दौरा है वो बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये दौरा विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ क्षेत्रीय विकास को नई गति देने के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सभी की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा के लिए अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं। निर्धारित जो कार्यक्रम है उसकी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर 11:50 पर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद हेलीपैड पर उतरेगा। इसके साथ ही हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उनका स्वागत भी किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां उनके कर कमलों से आजमगढ़ और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्रों के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 925 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है। मुख्यमंत्री कुल 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनसे क्षेत्र में आधारभूत संरचना, जन सुविधाओं और विकास कामों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें, इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, नगरीय विकास के साथ साथ अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। वहीं राज्य सरकार लगातार पूर्वांचल क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, और इसी क्रम में आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास काम भी कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी जनता के सामने रखेंगे। साथ ही साथ वो क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाल सकते हैं।
इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के संबोधन को लेकर के स्थानीय लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं में खास उत्साह भी देखा जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां कई दिनों से तैयारियों में जुटी हुई थीं और आज उनकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है। कार्यक्रम स्थल की सजावट, सुरक्षा घेरा, पार्किंग व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य आवश्यक प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र राज्य सरकार की विकास योजनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। सरकार के द्वारा सड़क संपर्क, शिक्षा संस्थानों का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और आज होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करेंगे और लगभग 1:05 पर दोबारा महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से 1:10 पर हेलीकॉप्टर के द्वारा गोरखपुर जनपद के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम गोरखपुर जिले के चिल्लू पार्क क्षेत्र में मौजूद गांधी इंटर कॉलेज महुआ पार्क के खेल मैदान में निर्धारित है, जहां पर वो बाकी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री को दौरे को देखते हुए प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से सक्रिय है और सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने यह बताया है कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा और व्यवस्थाओं के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा विकास, जनसंपर्क और क्षेत्रीय प्रगति के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगभग 925 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 39 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं मुख्यमंत्री का संबोधन भी स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये दौरा होने वाला है वो बेहद ही खास है, क्योंकि तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास भी कई परियोजनाओं का करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कमर है वो पूरी तरीके से कस ली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में जो दौरे हैं वो हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की जो लागत है उसकी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, उन तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश वासियों को जो सौगात है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है। आज का जो दिन है वो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश वासियों को कई अहम जो सौगात है वो आज देने वाले हैं। गोरखपुर से लेकर के आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें वो प्रदेश वासियों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ करोड़ों रुपए की लागत की जो परियोजनाएं हैं जो लोकार्पण है वो किया जाने वाला है। जो बेहद ही आज जो खास दिन है वो होने वाला है 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आज का दिन बेहद ही खास है और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो राजनीति के लिहाज से भी खास है, क्योंकि कई अहम जो बैठकें हैं वो भी होने वाली हैं, तो सब पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।